एक छोटे से गांव में जहां सुबह की पहली किरण खेतों पर सुनहरी चादर बिछा देती थी और शाम को पक्षियों की चहचहाहट दिन भर की थकान मिटा देती थी, वहीं रहता था एक बूढ़ा कुम्हार, रामलाल। रामलाल की उम्र अब 70 के पार हो चुकी थी। उसकी कमर झुक गई थी, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ चुका था। हाथों में अब पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, लेकिन दिल में अभी भी वही जुनून था, मिट्टी को आकार देने का। हर सुबह जब गांव के ज्यादातर लोग अभी नींद में होते, रामलाल अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकलता। धीरे धीरे कदम रखते हुए वह अपने पुराने चाक के पास जाता, मिट्टी को गीला करता और उसे अपनी उंगलियों के सहारे जीवन देता। उसके लिए यह सिर्फ काम नहीं था, ये उसकी पहचान थी, उसकी आत्मा थी। उस दिन भी सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामलाल अपने चाक के पास बैठा था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी को छुआ, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ गया। वह मिट्टी को गूंथ रहा था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से थामती है। उसी समय उसकी बहू बाहर आई और बोली, बाबा, आप फिर शुरू हो गए, अब आराम भी कर लिया कीजिए। रामलाल मुस्कुराया, बेटी, आराम तो मैं कर ही रहा हूं, यही तो मेरा आराम है। बहू कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन चुपचाप अंदर चली गई। बेटा, शहर में रामलाल का एक बेटा था, सुरेश। सुरेश पढ़ लिखकर शहर में एक बड़ी सरकारी नौकरी करता था। वह हर महीने अपने पिता को पैसे भेजता था। उसने कई बार कहा भी था, बाबा, अब ये सब छोड़ दीजिए, मैं इतना कमा रहा हूं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से रहिए। लेकिन रामलाल हर बार यही जवाब देता, बेटा, पैसा पेट भर सकता है, लेकिन मन नहीं। सुरेश को यह बात समझ नहीं आती थी। तपती दोपहर एक दिन दोपहर का समय था। तेज धूप पड़ रही थी, गर्मी इतनी थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे थे। लेकिन रामलाल, वह फिर भी अपने चाक के पास बैठा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था, हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन वह लगातार काम कर रहा था। पास ही रहने वाला उसका पड़ोसी गोपाल यह सब देख रहा था। गोपाल को यह सब देखकर गुस्सा भी आया और थोड़ी हंसी भी। वह पास आया और बोला, अरे रामलाल, अब ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा बेटा तो शहर में इतना कमा रहा है, तुम क्यों अपनी जान खपा रहे हो? रामलाल ने काम करते करते ही उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। गोपाल फिर बोला, देखो, अपने हाथों को छाले पड़ गए हैं, इतनी उम्र में आराम करना चाहिए, तुम तो खुद को सजा दे रहे हो। एक सवाल रामलाल कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से एक अधूरा घड़ा उठाया। वह घड़ा अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, उसका आकार बिगड़ा हुआ था, किनारे टेढ़े थे। रामलाल ने वह घड़ा गोपाल को दिखाया और पूछा, गोपाल, बताओ, अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूं अधूरा, तो क्या इसमें पानी रखा जा सकता है? गोपाल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बेकार है। रामलाल मुस्कुराया, गहरी बात, बस यही तो बात है। रामलाल बोला, अगर मैं इसे अधूरा छोड़ दूं तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं इसे पूरा कर दूं, मेहनत करूं, इसे सही आकार दूं, तो यही घड़ा किसी के घर की जरूरत बन जाएगा। गोपाल ध्यान से सुन रहा था। रामलाल ने आगे कहा, मेरी उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन अगर मैं खुद को अधूरा छोड़ दूं, काम करना छोड़ दूं, तो मैं भी इस अधूरे घड़े जैसा ही हो जाऊंगा। गोपाल के पास अब कोई जवाब नहीं था। उस रात रामलाल अपने आंगन में बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। वह अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, जब वह जवान था, जब उसके हाथों में ताकत थी, जब वह दिन रात मेहनत करता था। तभी उसने अपने बेटे को पढ़ाया, उसे शहर भेजा, उसका भविष्य बनाया। उसने कभी अपने लिए नहीं जिया, हमेशा दूसरों के लिए जिया। लेकिन अब वह खुद के लिए जी रहा था। बेटे का आना कुछ दिनों बाद सुरेश गांव आया। उसने देखा कि उसका पिता अब भी वही काम कर रहा है। उसे गुस्सा आ गया, बाबा, मैंने कितनी बार कहा है कि ये सब छोड़ दीजिए, लोग क्या कहेंगे कि बेटा कमाता है और बाप अभी भी मेहनत कर रहा है। रामलाल शांत था। वह बोला, लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं खुद क्या महसूस करता हूं। सुरेश ने कहा, आप खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा,
बेटा, ये तकलीफ नहीं, ये मेरी खुशी है। रामलाल ने अपने बेटे को अपने पास बैठाया, फिर बोला, जब तुम छोटे थे तब मैं भी थकता था, लेकिन फिर भी काम करता था। क्यों? क्योंकि वो मेरा फर्ज था। अब मैं काम करता हूं क्योंकि ये मेरा शौक है, मेरी पहचान है। अगर मैं ये छोड़ दूं तो मैं खुद को खो दूंगा। सुरेश पहली बार अपने पिता की बात को समझ रहा था। बदलाव। उस दिन के बाद सुरेश ने कभी अपने पिता को काम करने से नहीं रोका, बल्कि वह खुद भी उनके साथ बैठने लगा, मिट्टी को छूने लगा, घड़े बनाना सीखने लगा। उसे एहसास हुआ, काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, काम इंसान को जिंदा रखता है। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। उम्र सिर्फ एक संख्या है, जुनून कभी बूढ़ा नहीं होता। काम को उम्र से मत तोलो, काम को दिल से करो। जब तक आप कुछ कर सकते हो तब तक आप जिंदा हो। आराम जरूरी है, लेकिन बिना काम के आराम इंसान को अंदर से खाली कर देता है।